मौत की दूं कि इन्होंने एक ऐसा सियासी कचरा जिसको डिक्की में भर के कहीं डंपिंग स्टेशन में डालना था, उसको डंपिंग की बजाय रिसाइकलिंग मशीन में डलवा दिया, और जिस रिसाइकलिंग मशीन में डाला आज वो बेल्जियम में दर पर्दा फिर रही है ना। ये जमान पार्क है जहाँ पे हाफिज फरद साहब जो है इमरान खान की सरकर्दगी में बैठकर जो है वो फितना फसाद का प्रोग्राम भी बनाया करते थे। उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराना है, कौन क्या हरकत करेगा, ये सारी प्लानिंग वो किया करते थे, वहाँ हो जाती थी। ये पंजाब असम्बली है। घर में जो है वो आप चाहते हैं कि पिंकी पीरनी साहिबा जो है उनका एहतराम किया जाए, आप चाहते हैं कि टेरियन वाइट जो है उसका नाम ना लिया जाए, आप चाहते हैं कि अलीमा खान जो है वो बेशक सिलाई मशीनों की कारोबार वो करती हैं, लेकिन उनकी जो है वो बात उनका एहतराम से इज्जत से नाम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, पंजाब असम्बली से मैं मोहसिन बिलाल, मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन उमर दराज गोंदल भाई। इन्हें मैंने अपने साथ इसलिए बिठाया है कि मैंने एक ख़बर शेयर की थी, वो थी मियाँ असलम और हाफ़िज़ फ़रद अब्बास के हवाले से। सानह 9 मई के दोनों ही किरदार हैं, और उसके अलावा ये ख़बर भी शेयर की थी कि जो स्पीकर के उम्मीदवार थे PTI के, उन्हें मलक अहमद ख़ान जो नून लीग के उम्मीदवार थे स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए, उनके मुकाबले में जो वो अरकान थे पंजाब असम्बली में PTI के 5 वोट ज़्यादा मिले थे। तो हाफ़िज़ फ़रद के हवाले से मैं आपसे ये बात करूँगा, और मियाँ असलम इकबाल से, क्योंकि आप ज़मान पार्क में हमारे साथ दिन रात रही हैं। दोनों ही सानिया 9 मई में मुलविस, ठीक है, दोनों की पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी बेल होती है। वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार है मियाँ असलम इकबाल, वो यहाँ पर हलफ उठाने भी नहीं पहुँचते। हाफ़िज़ फ़रद हट्टे कट्टे हशाश बशाश रूपोश रहने के बाद पेशावर हाई कोर्ट जाते हैं, हिफाजती ज़मानत करवाते हैं, यहाँ पर आते हैं, और उन्हें फिर ये सहूलत भी मैसर की जाती है कि वो पहले नून लीग के साथ गप्पे लगाएं और बाद में जब हलफ के बाद तकरीर कर दें। यानी एक विलन हीरो और हीरो विलन, ये क्या कहानी है कि ये मामला थोड़ा सा समझाएं। मैं एक तो मुलविस होने वाली जहाँ तक बात है, ज़ाहिर इल्ज़ाम है। हाँ जी, मियां असलम इकबाल तो कहते रहे वो पंजाब में, वो लाहौर में थे ही नहीं। हाँ जी, एक बात। दूसरी बात ये है कि अब आप ये कहें कि फ़लाँ शख्स लीडर की सतह के ऊपर है, अब हाफ़िज़ फ़रद साहब का, और क्या कहते हैं कि मियाँ असलम इकबाल का स्टेचर एक जैसा नहीं है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मियाँ असलम इकबाल के बराबर का कद होता तो फिर हाफ़िज़ फ़रद अब्बास जो है वो PMLN PTI के जो है वो वज़ीर आला के कैंडिडेट होते। दोनों में बड़ा फ़र्क है। अब रही बात ये कि ज़ाहिर आपको पता है पंजाब में 2 लोग मोस्ट वांटेड हैं जिनके वो चाहते हैं किसी कीमत पे भी उनको गिरफ्तार करना। एक मियाँ असलम इकबाल है और हमाद अज़हर है। अब आप ये कहें कि जी हमाद अज़हर के वो वालिद ने तो ओथ ले लिया है, तो इसने नहीं लिया या उसने लिया, तो मेरे ख्याल ये डिबेट नहीं है। यानी आप कहते हैं ये डिबेट, मेरे लिए डिबेट मैटर नहीं करती। और रही बात है वो गप्पे लगाना, तो पार्लियामेंट में अपनी पार्टी का स्टैंड अपनी जगह पे है। आप और मैं इख्तलाफ आपस में करते हैं तो क्या हम आपस में मिलेंगे? नहीं। ये कारकुनान जो करते हैं, नहीं, क्या आपस में मिलेंगे? नहीं। मुझे ये बताएं ना, कारकुन जो नहीं, क्या जो हाफ़िज़ फ़रद है उन्होंने पार्टी छोड़ के नून लीग को ज्वाइन कर लिया है या नून लीग को वोट दे दिया? मेरा नुक्ता इसमें ये है कि आना, ठीक है, और इम्तियाज़ शेख कहते हैं मैं हुलिया बदल के आया हूँ, ठीक है, इम्तियाज़ शेख भी पहुंचा है ना, पहुंचा हुलिया बदल, ठीक है। अच्छा, अब ये तो नहीं कह सकते ना जी वो फ़लाँ, अब हम ये कहेंगे कि जो इम्तियाज़ शेख है उसकी कोई सहूलतकारी हुई है। असल बात ये नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर राय रखता हूँ कि मियाँ असलम इकबाल को आना चाहिए था, मियाँ असलम इकबाल को गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। बेशक गिरफ्तार हो जाते, कोई मसला नहीं है। देखें, जब आपको अवाम का एतमाद हासिल है, आप रुपोश हो के भी लाहौर के लोगों ने आपको जितवाया है, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि आपको खुल के आना चाहिए, और यहाँ पे आके गिरफ्तारी देना भी लीडर का काम होता है, ये भी उसका एजाज होता है। आते चौक में गिरफ्तारी देते हम सारे लोग, आप कहते हैं उन्हें गिरफ्तारी, मेरा ख्याल मैं ये है कि उन्हें ये सहूलत फरद को नहीं, अब ये फैसला है, सहूलत वाली कोई बात नहीं। मेरा नहीं ख्याल ना कोई हाफ़िज़ फ़रद को सहूलत मुयस्सर थी ना इम्तियाज़ शेख को, ये मेरा नहीं ख्याल, मेरा ये ख्याल नहीं है। मेरा ये लेकिन ख्याल है कि मियाँ असलम इकबाल को ज़रूर आके जो है गिरफ्तारी जरूर। अच्छा, दूसरा ये है कि हाफ़िज़ फ़रद बना दिया गया सिप्तैन खान जो चुनाव हाउस हैं, उनके खिलाफ ये ट्रेंड जलाया गया कि वो उन्होंने वो इकदाम क्यों नहीं किया, मखसूस नशिस्तों तक क्यों वोटिंग करा की। क्या तहरीक इंसाफ इसके ऊपर रंजीदा है, और तहरीक इंसाफ जो है उनका ख्याल ये है कि उनको स्टैंड लेना चाहिए था, जो कि सदर के हवाले से खबरें आ रही हैं कि सदर का ख्याल है। लेकिन ये आईनी तौर पर वो ले सकते थे स्टैंड, मेरा ख्याल ले भी सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? ये अदालत में चैलेंज हो जाना था, चैलेंज होना एक बात का मसला है, चैलेंज होना आर्टिकल लग जाना था, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे ख्याल से उन्हें ये कहना चाहिए था जब हाउस नामुकम्मल है, हाउस मिसाल के तौर पर मैं एक बात कहता हूँ, एक ऐसा शख्स है जो रिजर्व सीट पे आएगा, अगर रिजर्व सीट वाला बंदा स्पीकर बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है ना। अब वो अगर इलेक्शन लड़ना चाहता था, आपने उससे हक मार लिया उसका। सर, ये है सारी सियासी पॉइंट स्कोरिंग। मैं कानूनी और आईनी प्राइस से आपसे बात कर रहा हूँ और आपका तज्जिया जानना चाहता हूँ, ठीक है, कि
मामला ये है कि वो आर्टिकल 6 लगवा लेते और दूसरा ये बात हमें बताएं भी और समझाएं भी हाँ। कि उनकी किरदार कुशी क्यों की जा रही है। अगर उन्होंने अब मलक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली बने हैं, हाँ। कल को ये पार्टी लाइन की ख्वाहिशात पर चलेंगे तो नहीं, ये ठीक है, स्पीकर मैं को उस- गैर हाँ, जानिबदार गैर जो जानिबदार। कस्टोडियन ऑफ द हाउस बिल्कुल। होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको याद होगा असद कैसर ने जब उस रात वो सेशन नहीं रोक सकते थे, वो अलग हो गए थे। अलग हो गए थे। मैं इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है देखें, जो अच्छे स्पीकर्स हैं, जो हाउस को अच्छे तरीके से चलाए जाते हैं, वो याद रखे जाते हाँ हैं जी। और याद रखा जाना चाहिए। हाँ जी। लेकिन वो चूंकि अब आपको ये जो ओहदा मिला है, आपको क्या ख्याल है कि जो स्पीकर नए आए हैं मलिक अहमद खान, वो पार्टी पॉलिसी लाइन मैं पूरी यही बात कर रहा करेंगे? हूं कि मैं और आप ही बात करेंगे ना कि यार ये करेंगे, वो जानबदार किसी हो हद गए तक हैं। करेंगे हाँ और जी, करते हैं। ज़ाहिर है, बिल्कुल। जब आपके पास मेजोरिटी होती है, अपना स्पीकर लाने का पर्पस भी यही होता है। लेकिन कई ऐसे होते हैं लेकिन कि पर वो कुछ कहते हैं मामले कि पे हमारे सूली दामन। बिल्कुल अब ठीक देखें, राना आफ्ताब इकबाल ने उनकी तारीफ भी की ना, हाँ। तारीफ भी की, जी, मुबारक भी दी, आपने- मुबारक भी दी, मुबारक लेकिन भी जो दी। उनके खिलाफ मैंने ट्रेंड देखे, जी, वो पीटीआई का कंसर्न है, उनका ख्याल है कि हमारे साथ एक चीज़ ज्यादा हो रही थी, तो स्पीकर को लेकिन आप ये भी तो माने कि कुछ जो पीटीआई के ट्रेंड चलाते हैं उनके मुखालिफ नहीं है, उनकी राय है। नहीं, उनकी राय है ना, लेकिन पार्लिमानी सियासत, हाँ, ठीक पार्लिमानी है। आइन और देखिए, कानून, पार्टी की ख्वाहिशात, पार्टी की चीजें हाँ जी। अपनी हो सकती है, यहाँ हाउस के मामला बाकी चल जो 5 वोट कम पड़े, डिप्टी स्पीकर के पूरे आए, स्पीकर के 5 वोट कम पड़े। अब इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ। उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं, जब खुफिया राय शुमारी होती है तो आप किसी को ना तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है, और खुफिया राय शुमारी का मतलब भी यही होता है कि आप जो है वो जो अरकान है वो अपनी मर्जी से वोट डाले, वो आपकी ज़ाती ताल्लुकात भी होता है। और वो आज की बात नहीं है, वो पहले भी होता रहा है, तहरीक इंसाफ भी इनके साथ भी होता रहा है। आपको याद परवेज़ भाई को ज़्यादा नहीं, पड़ आपको गई याद थी। नहीं था जब यहाँ पे वो सेनेटर मुंतखब हुए थे, चोरी सरवर हाँ। कैसे हो गए थे? हाँ। ये होता है। और ये मेरा ख्याल है हम किसी को इशारा करें या शक करें वो मुनासिब नहीं यानी होगा। किसी के पर्सनल हो रिलेशन सकता है, हो सकता है, और ये भी पता भी हो, हम तो जीत भी तो नहीं रहे ना। तो अब ये हम जीत भी तो नहीं बताएं, रहे। वो राना आफ्ताब के बारे में ये है कि वो पीपल्स पार्टी के आर्गन रहे हैं और पंजाब के सदर भी रह चुके हैं। अब वो कि वो मुझे ये तरीके बताइए, इंसाफ है। उनको छोड़ देते हैं, उनको हाँ। छोड़ देते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा फैसला है। मैं बताता हूँ ना आपको, मलिक अहमद खान कहाँ से आए हैं? काफी वो तो खानदान दर खानदान चलते आ रहे चले उनको भी छोड़ देते हैं। राना आफ्ताब के मुकाबले में जो कैंडिडेट हैं, हैं। मरियम नवाज, वो कहाँ से, उनकी पार्टी कहाँ से आई हुई है? मरियम नवाज, कहाँ से आए हुए हैं? मरियम नवाज, उनके वाले साहब कहाँ से आए हुए हैं? वो आए हुए हैं। तरीके इस्तिकलाल से आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये तो चलता है सियासत में। ये जुर्म तरीके इंसाफ के उम्मीदवार के ऊपर क्यों लगा रहे हैं आप? अच्छा, यानी वो अच्छी चॉइस है पीटीआई की। अच्छी चॉइस लोगों की चॉइस है। आप देखें, इतनी मुश्किल तरीके इंसाफ के लोग जो इन हालात में भी अगर उनके हल्के के लोग एतमाद करें, फैसलाबाद से जीत के आना इतना आसान काम था। वो तो वो क्लीन स्वीप ही है, तो फिर अच्छी चॉइस थी तो लोगों ने एतमाद का इजहार किया ना। क्लीन स्वीप हुआ। तो हमें एहतराम करना चाहिए उनका। लेकिन अफसोस नहीं है कि मियां असलम इकबाल जैसा ही आप समझते हैं कि उन्हें आना चाहिए था। मैं देखिए, मैं ऑलरेडी आपको बता तो हो चुका हूं, सकता मेरा है ख्याल पार्टी पॉलिसी मेरा हो। मेरी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि उनको आना चाहिए था, वो बेशक गिरफ्तारी देते। उन्हें आना चाहिए। मेरा ये ख्याल है। आए उज़मा बुखारी चलिए, की लोग इल्ज़ाम लगाते थे इमरान खान का तजर्बा यूनियन कौंसिल चलाने का भी नहीं और आपने पूरा मुल्क हवाले कर दिया। कल पंजाब में खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई, उनका भी यूनियन कौंसिल चलाने का भी तजर्बा नहीं है, तो क्या 9 करोड़ या 10 करोड़ के सूबे को उनके हवाले करना ठीक है और इमरान खान के हवाले करना गलत था? जी देखिए, पहले तो बात यह है कि इमरान खान और मरीम नवाज शरीफ का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो एम उठ के वो नहीं आ गई, वो मुशर्रफ के डंडे भी खा चुकी हैं। वो जो है वो पूरे एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो उन्होंने वो सजाएं भी भुगती हैं जो उनकी बनती नहीं थी।